इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा आरोप, आम नागरिकों पर एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया है। तो आज 9वां दिन है युद्ध का और यूक्रेन के चरणे में रूस की बमबारी लगातार जारी है। 22 नागरिकों के शव मिलने का दावा किया गया है। अभी तक इस युद्ध में 750 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। रिहायशी इमारतों पर बमबारी का आरोप भी यूक्रेन ने रूस पर लगाया है। तो यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि रूस अब आम नागरिकों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। यूक्रेन के चरणे में रूस की बमबारी लगातार जारी है। तो युद्ध से जुड़ी हर बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। अब रूस रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी कर रहा है और ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है कि रूस लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, क्योंकि आज 9वां दिन है और पुतिन की सेना ज्यादा आक्रामक हो गई है। यूक्रेन के चरणे में 22 नागरिकों के शव मिलने का दावा है, क्योंकि लगातार वहां पर बमबारी जारी है। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है और हर तरफ मलबा ही मलबा है। पिछले 9 दिनों से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है और अब ये यूक्रेन ने बड़ा आरोप लगाया है। तो वहीं यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूस के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी उनकी मौत हो चुकी है, जिसे पुतिन की सेना को लगा कि अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दावा है कि रूसी सेना में ये पहले किसी बड़े अधिकारी की मौत है। दोनों देशों के बीच पिछले गुरुवार को ये जंग शुरू हुई थी। इस लड़ाई में यूक्रेन की तरफ से सेना के अलावा 20,000 से ज्यादा लोग इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें यूक्रेन की सरकार ने लड़ाई लड़ने के लिए हथियार भी दिए हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर चीन की एक नई चाल का पर्दाफाश हुआ। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि विंटर ओलंपिक्स खत्म होने तक चीन ने रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए रोक कर रखा था और जैसे ही विंटर ओलंपिक्स खत्म हुए, रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। व्हाइट हाउस के अधिकारियों और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के दस्तावेजों के हवाले से इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यूक्रेन पर काफी पहले हमला होने वाला था, लेकिन चीन ने रूस को बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के बाद हमला करने के लिए मना लिया था। हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स 20 फरवरी को खत्म हुए थे और ठीक उसके 4 दिन बाद 24 फरवरी की सुबह रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से धावा बोल दिया था। यही नहीं, 4 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स शुरू होने के मौके पर पुतिन चीन गए थे, जहां जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी। इस बात का भी दावा किया गया कि चीन के बड़े अधिकारियों को रूस की इस योजना की भनक थी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमले से काफी पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी इसकी जानकारी दे दी थी। हालांकि चीन ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। 希望危机的始作俑者好好反思一下他们在乌克兰危机当中所扮演的角色。 वहीं अमेरिका की तरफ से न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी सामने नहीं आई। इस बीच यूक्रेन में रूस के कुछ सैनिक वहां के नागरिकों के हत्थे चढ़ गए, जिसका वीडियो यूक्रेन की सेना ने शेयर किया, जिसमें एक नदी के किनारे झाड़ियों में यूक्रेन के लोग रूस के कुछ जवानों को घेरे दिखाई दिए। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के उन हथियारबंद नागरिकों के सामने रूसी सैनिक पानी भरते नजर आए। एक सैनिक की तो उन्होंने इतनी हालत खराब कर दी कि उसकी आंखों से बस आंसुओं के टपकने की कमी रह गई थी। उससे थोड़ी ही दूरी पर मौजूद एक दूसरे रूसी सैनिक को भी वो लोग घेर कर खड़े हो गए। वो भी जमीन पर गिरा रहा और उनके सामने कुछ नहीं कर सका। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। महायुद्ध का आज 9वां दिन है और 9 दिन से लगातार हमारी ये महा कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार जारी है। यूक्रेन से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने अब हमला कर दिया है और हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट में आग भी लगी हुई है। ये न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और आग से बड़े नुकसान का अंदेशा भी जताया जा रहा है। यूक्रेन में कुल बिजली उत्पादन का 25% उत्पादन इस प्लांट के जरिए ही होता है। IAEA ने इसे लेकर गंभीर चेतावनी भी जारी कर दी है।
ज़ापोरिजिया प्लांट में ये भीषण आग लगी, जिसके बाद अब भारी नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन से आप देख रहे हैं। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में पर रूस ने हमला कर दिया और इस अटैक के बाद, हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट में भीषण आग लग गई। ये न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, यानी कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यूरोप के और कितने सारे देश होंगे जो इससे प्रभावित भी होंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ज़ापोरिजिया प्लांट पर किस तरीके से हमला होता है, रूस की तरफ से ये अटैक किया जाता है और इस न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक के बाद वहां पर भीषण आग लग जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस रोकने को तैयार नहीं है, वो खुद को रोकने को तैयार नहीं है। लगातार एक के बाद एक कई अटैक्स, कई हमले उसकी ओर से, बमबारियां उसकी ओर से यूक्रेन पर की जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके से दबाव की स्थिति में यूक्रेन आए और वो अपने घुटने टेक दे रूस के आगे। और तस्वीरें आप देख लीजिए, इस जंग का क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन युद्ध पर। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि लगातार रूस से खतरा बना हुआ है। ज़ापोरिजिया प्लांट पर भीषण आग इससे पहले लगी थी, हमले से रेडिएशन का खतरा भी बढ़ गया था। फिलहाल रेडिएशन पर हालात काबू में कर लिए गए हैं क्योंकि आग लगी, उसके बाद रेडिएशन का खतरा बढ़ा, इसलिए वहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है ताकि किसी को भी नुकसान ना हो, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हो सकते हैं, बहुत सारे नागरिक वहां पर रह सकते हैं। ऐसे में ज़ापोरिजिया प्लांट में भीषण आग लगी थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस ने यहां पर अटैक किया था, वो तमाम ऐसे क्षेत्रों को चुन-चुन कर चिन्हित करके अटैक करने की कोशिश कर रहा है जिससे आसपास बड़ा नुकसान हो सके। और यूरोप का बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट माना जाता है, यानी कि बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, और यूरोप के कई देश इसी के कनेक्शन में जरूर रहेंगे। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत उनको भी आ सकती है, बड़ी परेशानी और चिंता की बात उनके लिए भी है। और अगर रेडिएशंस हुई, इससे रेडियो एक्टिव वेव्स निकली, तो उससे बहुत दिक्कतें जो आसपास के लोग हैं उनको भी हो सकते हैं और